हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है इवनिंग का समय, तो आज बनाऊंगी सूखे केले की सब्ज़ी। वैसे तो मैं रसे के केले बनाती हूँ दही डालकर, क्योंकि सबको पसंद है, पर मुझे तो सूखे ही पसंद है, इसलिए आज मैं सूखे बनाऊँगी। मैं और मम्मी खा लेंगे। इन लोग तो खाते नहीं जल्दी सूखे केले, इन लोगों को दही के ही पसंद है, रसे के जो बनते हैं, और मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। केले छौंक दिए यहाँ पर, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पहले से ही लग गई। आजकल क्या होता है, जैसे ही लाइट बल्ब जलाओ वैसे ही कीड़े बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। बारिश हो रही तो नहीं आते हैं, बारिश होकर रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा वो उड़ने वाले कीड़े आने लगते हैं। काम करना मुश्किल हो जाता है, रोज़ अंधेरा करके ही बैठना पड़ता है। एक कढ़ाई में ही छौंक दी थी, एलुमिनियम की छौंक दी थी। वैसे तो लोहे में छौंको तो बहुत ज़्यादा काले काले से हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने इसमें छौंक दिए थे। पकने के लिए छोड़ दिए हैं। हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च डाल दिया है, धनिया, गरम मसाला और डालूंगी। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, तो उसमें बनाऊंगी नमकीन। क्योंकि पिछली बार बनाई थी तो फिर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई नहीं उतारी थी, छोटी वाली ही मैं बनाई थी, तो आधी ही बन पाई, आधी ही जो परमल होते उसकी बन पाई थी। बड़ी ठंडी ठंडी बयार चल रही है मम्मी, है ना? ठंडी ठंडी बयार चल रही है। चलता रही है। हाँ, तो पर यहाँ पर शाम की दिया बाती कर दी है, तो आज मेरी मम्मी ने ही दिया बाती कर दी है। 2-3 दिन से मम्मी ही कर देती हैं, बड़े लोग होते हैं तो फिर इतना तो फ़ायदा होता ही है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए हैं। आलू उबाले थे, टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि केले की सब्ज़ी सब लोग नहीं खाएँगे इसलिए। और मम्मी तो वैसे भी आलू की सब्ज़ी नहीं खाती हैं, तो फिर केले बना लिए हैं और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और इधर रख दी थी कढ़ाई, मैंने आपसे कहा था नमकीन बनानी है उसके लिए, तो इसमें लगा दिया है रिफाइंड। और एक पापड़ी भी बची हुई रखी, काफ़ी दिन की रखी हुई है, होली पर मंगाई थी, तब उनके पापा इकट्ठी ही ले आए थे, तो वही चल रही है। तो इसको भी भून लूँगी और आज थोड़े से चिप्स भी भून कर डालूँगी। तो चिप्स भी निकाल कर ले आई हूँ, तो इसको पहले तल लेती हूँ। और पता है बरसात में हर चीज़ नम हो जाती है, लेकिन ये डिब्बा ढक्कन ढक से लगा हुआ था, इसलिए फिर सही थी, वरना तो बहुत कितना भी तल लो वो अच्छी बात नहीं आती है। और उधर सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार, तो इसी कढ़ाई में टमाटर आलू छौंक दूँगी। और कुछ केले के बर्क निकाल लिए थे, मैंने केले काटे थे तो उन्हीं में से निकाल लिए थे, तो पतले पतले से बर्क बना लिए थे 5-6, तो मैंने कहा तल कर देखती हूँ कैसे बनेंगे। तो फिर उसको तल लिया था, नंदनी को बहुत अच्छे लगे थे, बोली मम्मी और हो तो दे दो। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो सब्ज़ी बना ली, अगर रखे हुए होते केले तो मैं बना देती काट कर, अब किसी और दिन बना दूँगी। आजकल क्या हो गया है, बारिश के चक्कर में सब्ज़ी वाले भी बहुत कम आने लगे, सुबह भी जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि सुबह से ही बारिश होने लगती है। और सब्ज़ी वाले सुबह आते हैं तभी वही वापस जाते समय लौट कर आते हैं, लेकिन आजकल ना सुबह आ पाते हैं ना शाम को आते हैं, तो सब्ज़ी की बहुत दिक्कत है। मंडी भी जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह बारिश ही इतनी होती रहती है इस चक्कर में। क्योंकि नंदनी का पापा तो सुबह टाइम मिलता है या थर्सडे को, तो आजकल आते हैं तो फिर बाहर से, लेकिन सब्ज़ी बहुत महंगी मिलती है बाहर से। और यहाँ पर चिप्स ले आई थी, तो चिप्स को भी तल लिया है, तो इन सबको तोड़ कर डालूँगी, क्योंकि ये तो बड़े बड़े से हैं, तो इस तरह से नमकीन में अच्छे भी नहीं लगेंगे। मूंगफली का दाना भी भून लिया, अब के चने नहीं हैं, पिछली बार चने रखे थे भुने हुए वाले, वो भी तल दिए थे, लेकिन फिर वो हमने ऐसे ही खा लिए थे, इसलिए नहीं थे। यहाँ पर कढ़ाई, उसी कढ़ाई में फिर थोड़ा सा रिफाइंड बचा था, उसी में मैंने डाल दिए हैं करी के पत्ता और हल्दी। तो आज सारे मसाले बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई छोटी पड़ रही थी और परमल थे ज़्यादा, तो फिर मैंने अब क्या थोड़े से छोड़ूं, सारे इसी में भून लिए। और बाहर मैंने कहा मिला दूंगी मसाला, और जो नमकीन के लिए चिप्स भून के रखे हैं पापड़ी, तो इनको भी अच्छे से तोड़ लिया, बारीक कर दिया था, क्योंकि बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते। इनको तोड़ने के बाद फिर इसी में मसाला और परमल जो भुने हुए हैं नमकीन के लिए, इनमें मिला दूँगी, तो बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। और बिना कोई ज़्यादा मसाले के, ना तो ये ऑयली होती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। कितनी भी बना लो ज़्यादा दिन तो चलने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत हल्की रहती है खाने में भी। तो इसमें थोड़ी सी मिर्च डालूँगी। उधर कढ़ाई रख दी है मैंने, तेल लगा दिया, हींग जीरा डाल दिया है, उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो फिर उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। हल्दी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो वो भी निकाल ली थी, क्योंकि
जो मसाले डिब्बों में नहीं आते, जो भी मसाले हों या दालें हों वो ड्रम में ही डाल देती हूँ बचे हुए। तो वो निकाल लिए, इसने डिब्बे में पलट लिए। और बरसात आ गई है तो फिर मसालों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि बरसात में मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो मसालों के डिब्बे हैं, जैसे कि छोले मसाला है, पनीर मसाला है, और जो भी मसाले के डिब्बे आते हैं वो सब मैंने फ्रिज में ही रख रखे हैं कि ख़राब ना हो, वरना बरसात में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। टमाटर भुन गए थे, उसके बाद उबले हुए आलू डाल दिए हैं और पानी डाल दिया है। ज़्यादा कोई मसाले इसमें नहीं डालूँगी, गरम मसाला भी नहीं डालूँगी, सिंपल से ही बनाऊँगी। बस थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था और उसके बाद बन गई थी तो थोड़ी से करी के पत्ते डाल दिए थे। अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी सब्ज़ी अच्छी लगने लगती है। तो परमल काफ़ी देर तक मुझे भूनने पड़े। पिछली बार नमकीन बनाई थी तो एकदम से कुरकुरे से थे, लेकिन अब की बहुत नम हो गए हैं बरसात के चक्कर में, तो फिर इसको काफ़ी देर तक भूनना पड़ा मुझे सिम गैस पर। सब्जियां भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी, आटा लगा लिया था, तब तक भूनते ही रहे थे। भुन गए हैं तो उसको उसी परात में पलट दिया जिसमें चिप्स और जो पापड़ी मूंगफली के दाने भून के रखे थे, सारे मसाले ऐड कर दिए। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, चाट मसाला डाल दिया, काला नमक डाल दिया और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। तो अब इस सबको ऐड कर लूँगी। खाना बना दिया था, सबने खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो आज बर्तन बहुत सारे हो गए, क्योंकि और सब नमकीन के भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे। तो परात तो पहले ही मैंने धोकर रख दी है। जैसे कि बड़े बड़े बर्तन अगर सिंक में पड़े हों तो ऐसा लगता है कितने सारे बर्तन हैं, तो पहले ही मैंने उनको धो के रख दिया। खाने पीने के रह गए थे वो भी रख दिए हैं, पर मैंने आज अभी खाना नहीं खाया। पता नहीं क्यों उमस सी लग रही बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा अब नहा लूँगी उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो नंदिनी भी मेरे इंतज़ार में बैठी हैं, तो फिर नंदिनी से मैंने कहा भी खा लो, पर बोले नहीं आप आ जाओ तभी खाएंगे। सेक के रख दिया है अपने लिए भी खाना, तो दोनों साथ में ही बैठ के खा लेंगे। कुछ दोपहर की चावल और दाल भी रखे हैं, तो नंदिनी तो देखती हूँ वही खाएगी। और पानी भर कर रख दिया सारा, फ़िल्टर भी भर दिए हैं, बोतलें भी भर के रख दी हैं। क्योंकि जब काम करती हूँ, मोटर चलाती हूँ, तो फिर क्या करती हूँ, जो बर्तन खाली रखे होते सब भर के रख देती हूँ। बर्तन धो लिए थे, किचन क्लीन नहीं किया था, तो पहले किचन क्लीन करना है मुझे। आटा बचा हुआ था परोठन का, जो रोटी पराठों में लगाते हैं, तो उसको तो फिर मैं अलग ही रखती हूँ, कभी भी उस ड्रम में नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर जूठा सूठा हो जाता है इस चक्कर में। और इधर फिर मैंने गैस क्लीन कर दी है और स्लिप साफ़ करनी है, तो वो भी करूँगी। खाना पीना हो चुका था, किचन भी क्लीन कर दिया है और भगवान जी का भी दूध का भोग लग गया, तो वो भी सो गए हैं। और यहाँ पर नंदिनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अक्षत चला रहे हैं मोबाइल, और मैं भी अपने काम में लग गई हूँ। तो बाहर कुछ कपड़े पड़े थे, उनको उठाकर ले आई थी। रात में बारिश होती है, सारे कपड़े फिर से भीग जाते हैं, अगर तिरछी बारिश होती है, नहीं तो फिर नहीं भीगते हैं। इसलिए फिर मैं उठाकर ले आई थी, कमरे में ही रस्सी बांध ली है, बक्सा से बंधवा ली थी, तो उस पर ही कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही, बाहर ज़्यादा जगह नहीं है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए।